किसी भी संबंध में दो चीज की आवश्यकता है। हम दुनिया में हैं कुछ लेने के लिए नहीं, सुख देने के लिए, ये समझो। तो क्या फूल लेके आए हैं तो पत्नी देखिए आज क्या फूल लेके आए, कुछ तो बात गड़बड़ है। तो रेस्पेक्ट के लिए डिस्टेंस चाहिए, प्रेम के लिए डिस्टेंस खतरनाक है। इन दोनों को कैसे मैनेज करें? रिलेशनशिप में एक बात है, वो जैसे रेलगाड़ी की जो रेल होता है ना, वो समानांतर होता है। दोनों एक दिशा पर चलते हैं तो अनंत दूर तक काल तक चलते हैं। अब ये एक दूसरे को देखते रहेंगे तो ये क्रॉस हो जाते हैं। दो लाइन सिर्फ एक दूसरे पर ही फोकस रहेंगे 24 घंटे, वो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद दूसरी दिशा में जाती है। तो रेलगाड़ी को देख के जीवन का समझ लेना चाहिए, जीवन का एक उद्देश्य रखिए। तो हमारे पूर्वजों ने सप्तपदी इसीलिए बनाया, 7 फेरे करते हैं। उसमें क्या क्या एक दूसरे का कदर करेंगे, वंश को बड़ा करने के लिए करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे। ये सब प्रतिज्ञा, अलग अलग प्रतिज्ञा लेते हैं। तो प्रतिज्ञा लेके चलेंगे तो एक दिशा। अब देखिए पानी जब सब जगह होता है कहते हैं उसको बाढ़, मगर वो दो किनारे के बीच में चलती है तो वो नदी बनती है। ऐसे जीवन की नदी को बहने के लिए संकल्प की जरूरत है। ऐसे ही संबंध में एक लक्ष्य होता है। अच्छा, ये तो हुआ आइडियल। वैसे प्रैक्टिकल में क्या जरूरत है? किसी भी संबंध में दो चीज की आवश्यकता है, एक तो रेस्पेक्ट की और एक प्रेम की। मगर प्रेम और आदर सम्मान का अलग अलग हिसाब है। सम्मान थोड़ा सा दूरी चाहता है। अंग्रेजी में है कहावत, फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट, मगर हिंदुस्तान में हम तो नहीं मानते हैं उसको, वो अंग्रेजी लोग बोलते हैं। मगर यहाँ क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए। किसमें? रेस्पेक्ट में। मगर प्रेम डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं करता। अब एक व्यक्ति की मांग दोनों है, प्रेम भी है और रेस्पेक्ट भी जरूरत है। प्रेम में जब बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ता है तो बहुत करीबी आती है, तो साइकोलॉजिकली लगता किसी को कहीं रेस्पेक्ट कम ना हो गया, कम हो गया। अरे हमारे पति मेरे को रेस्पेक्ट नहीं करता है, पति को लगता पत्नी मेरे को रेस्पेक्ट नहीं करती है, हमारी बात को मानते ही नहीं। कोई और वही बात कहते तो उसको आंख भरते हैं, हमारी बात तो नहीं मानते। इस तरह की बातें होती है, हमने सुना। सब जगह होती है ऐसा नहीं है, ऐसा सुना। तो रेस्पेक्ट के लिए डिस्टेंस चाहिए, प्रेम के लिए डिस्टेंस खतरनाक है। किस डिस्टेंस नहीं चाहिए, इन दोनों को कैसे मैनेज करें, ये रहस्य है। ये रहस्य यही है, जब किसी का प्रेम के प्रति हमारे मन में कोई प्रश्न उठना नहीं चाहिए। विवाह का यही अर्थ है कि विवाह के बाद पत्नी को कभी नहीं पूछना चाहिए डू यू रियली लव मी, पूछना नहीं चाहिए। और पति को भी नहीं पूछना चाहिए सच में तुम मेरे को प्यार करती हो क्या, नहीं पूछना चाहिए। वो एक चैप्टर क्लोज हो गया, क्यों? पक्का हो गया, सीमेंट। प्यार करते हैं, चाहे वो गुस्सा भी करते हैं तो प्यार के लिए कर, प्यार है इसलिए करते। झूठ भी बोलता है स्पाउस अपने साथ, वो भी प्रेम से ही बोलता है। क्यों? प्रेम इतना मजबूत हो गया, प्रेम खोना नहीं चाहता, इसीलिए झूठ निकलती। क्यों? डर है कहीं उनको किसी के मन में दुख न पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे, इस कारण से झूठ बोलते हैं। क्या मैं सच बोलूं तो उनको दुख लगेगा, उनको दुख नहीं पहुंचे, इसलिए झूठ बोलते। इसलिए कोई आपके पति पत्नी आपसे झूठ बोले तो आप उस झूठ के पीछे देखो, नहीं तो आपको गुस्सा क्यों आता है, हमसे क्यों झूठ बोला, ये आता है ना, हमसे क्यों झूठ बोला। मगर तुम यदि विशाल मन दृष्टिकोण से देखोगे तो वो झूठ इसलिए बोला कि वो मेरा दिल को दुख पहुंचे, इस कारण से बोल रहे हैं। तुम इतना अंडरस्टैंडिंग रखोगे
तो वो भी झूठ बोलना बंद कर दें, कोई बोलेंगे नहीं तुमसे। देखो माँ के साथ कोई झूठ नहीं बोलता, बोलने पर भी मैंने झूठ बोल दिया माँ को बोल देते हैं। क्यों? पता है माँ पूर्ण रूप से स्वीकार करती है। शायद ही कोई लोग अपने माँ के साथ झूठ बोलते होंगे, जहां तक मुझे पता है। यदि बोल भी देते हैं तो बाद में आके बोल देते मैंने झूठ कर दिया तुमसे, तो माँ भी माफ कर देती है, वो भूल भाल जाती है, उसको दिमाग में रखती नहीं है। ऐसे ही एक रिलेशनशिप में भी किसी से कोई भूल होता है, वो आके भूल कबूल करते हैं तो मन में रखना नहीं चाहिए, उसको धो डालना चाहिए तुरंत। भाई आदमी मने गलती होती है, भाई गलती करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं, इधर गलती करते हैं। पिछले महीने इंग्लैंड से एक कपल आए, एक महिला आई थी, उनको बड़ा दुख था कि पति उनके सामने झूठ बोला, कि पति ने कुछ धनराशि रखी हुई थी अपने बेटी के लिए, उनके माँ के पिता ने दिया था, इन्होंने पत्नी के बोले बिना उसने कहा चौचा सब कर दिया, कुछ तो कर दिया, झूठ बोला उनसे। मैंने कहा वो आपके पति किसके लिए है इतना परेशान हो रहा है? अपने लिए नहीं, वो खुद तो सब हाथ धो के भाग जाता कहीं, तो उसको क्या खाना पीना कहीं भी मिल जाती, छोटा सा कहीं नौकरी कर लेती, इतना परिश्रम करता किस लिए? तुम्हारे लिए तो कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, तो इसलिए कुछ झूठ भी बोला तुमसे, तुम इसलिए इतना क्यों बिगड़ गई? तो बोली एकदम मेरा दिमाग खुल गया गुरुदेव, तो वापस चली गई। ऐसे हमने देखा कई परिवार जो आपस में खाई पैदा हो जाता है, इस बात को लेके इसने मेरे से झूठ बोला या कुछ भी झगड़ा करी या मेरे को गलत बोला। जब समझ को हम बढ़ाते हैं, अपना मन का विकास होता है, तो समझ बढ़ती है, तो फिर ये सब बातें ऐसी ही पिघल जाती। इसीलिए आध्यात्म का बहुत बड़ा पात्र है। आध्यात्म क्या करता है? तुम्हें अंदरूनी बल देता है। तो तुम एक दूसरे से ये नहीं कहोगे तुम मेरे को प्यार करो, करती हो क्या, करता है क्या, ये नहीं पूछते, हम किए जाते हैं। तो don't question the love of your loved one at all. Take it for granted. उसको ले लेना चाहिए, वो हमसे बहुत प्यार करते, दूसरा कोई चारा ही नहीं उस पर दूसरा कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। क्यों? मान लो किसी को प्रूव करना हो अपना प्रेम दूसरों के प्रति, कितना बड़ा बोझ है भाई सिर पे। मान लो एक पति को रोज रोज आके पत्नी को ये कन्विंस करना पड़े कि मैं सचमुच में तुमको प्यार करता हूँ, तो क्या फूल लेके आए हैं? तो पत्नी देखे आज क्या फूल लेके आए, कुछ तो बात गड़बड़ है ये बोल सकते। डिमांड डिस्ट्रॉयज लव। हम डिमांड करेंगे तो यू शुड लव मी, देन आई एम डिस्ट्रॉइंग द अदर पर्सन लव फॉर माई सेल्फ। प्रेम के लिए खतरनाक यही है कि डिमांड करो। रेस्पेक्ट और प्रेम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको अर्न करना चाहिए, डिमांड नहीं करना चाहिए। यू कैन नेवर डिमांड रेस्पेक्ट। यू हैव नॉट रेस्पेक्टेड मी, यू शुड रेस्पेक्ट मी। जब बोलोगे आओ आओ, जो भी थोड़ा बहुत जो बचा था वो भी गया नेवर डिमांड रेस्पेक्ट, यू अर्न इट। सिमिलरली नेवर डिमांड लव, यू जस्ट गिव इट। प्रेम दोगे तो प्रेम 10 गुना मिलेगा। इसी तरह से रेस्पेक्ट डिमांड करते हो तो मिलेगा ही नहीं, मैं बोलता हूं। तो रेस्पेक्ट को तुम्हें अर्न करना पड़ेगा, उसको हासिल करना पड़ेगा। तो ये बात है। तो एक दूसरे के प्रेम पर कभी शक नहीं करना। देखो दो जने अपने जरूरत को लेकर के खींचातानी करते हैं जीवन में, दो लोगों की खींचातानी है तो दोनों भिखारी रहेंगे। मगर दो जने यदि देने के दृष्टिकोण से आते हैं, हम अपना रिलेशनशिप क्यों है, आई वॉन्ट टू गिव हैप्पीनेस टू अदर्स, छीना झपटी नहीं,
यू आर सपोज टू गिव मी हैप्पीनेस, नहीं, आई एम हियर टू गिव यू हैप्पीनेस। मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम्हें सुख देना है, इतना ही मेरा जीवन का लक्ष्य। इस दृष्टिकोण रखोगे तो जीवन सच में सुखमय हो जाएगा। हम दुनिया में हैं कुछ लेने के लिए नहीं, सुख देने के लिए, ये समझो। पति पत्नी को सुख दे, पत्नी पति को सुख दे, या उससे सुख छीनना नहीं, अपने लिए नहीं, एक दूसरे को सुख देने की ये जो प्रथा है, ये भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है।